अब यहां पे बेटा आती है बात हमारी गॉस लॉ। गॉस लॉ आपको क्या कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस में से, अब ये क्लोज्ड सरफेस जो होता है ना बेटा, ये हमेशा 3D में होता है, ये बात याद रखना। क्लोज्ड सरफेस कभी भी आपका प्लेन में नहीं होता। क्लोज्ड का मतलब बंद, तो बंद सरफेस क्या होगा, जो 3D में होगा, जैसे स्फीयर, सिलेंडर, कोन, समझ रहे हो, क्यूब, क्यूबॉइड। तो एक ऐसा सरफेस जो 3D के अंदर हो और क्लोज्ड हो, हर तरफ से बंद हो, उस सरफेस में से जो नेट फ्लक्स निकलेगी, द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by that closed surface। उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितना चार्ज है, बाहर वाला नहीं, क्योंकि बाहर वाला जितनी फ्लक्स फेंकेगा वो फ्लक्स बाहर निकल भी जाएगी, नेट फ्लक्स उसकी जीरो होगी। अंदर वाला जो चार्ज है उसका नेट वैल्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। तो नेट फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो जनरल फॉर्मूला तो वही है, ई डॉट डी इंटीग्रल, है ना, और दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द इनसाइड चार्ज ऑफ दैट क्लोज्ड सरफेस। अब बेटा मैं आपको यहां पे इंपॉर्टेंट कायदे की बात बताता हूं। इस इक्वेशन में ये जो है ये नेट फ्लक्स है, ठीक है। तो नेट फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो नेट होती है, याद रखना मेरे बच्चों। अगर आप नेट फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होनी चाहिए वो नेट होनी चाहिए। तो इस इक्वेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि इस फॉर्मूले में जो ई है, ये ई किसकी वजह से आएगा। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो ई जो होगा वो इनसाइड आउटसाइड सबकी वजह से आएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे हमारी नेट है। तो अंदर वाले चार्ज भी, बाहर वाले चार्ज भी। हाँ, जो राइट साइड पे क्यू इनक्लोज में एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, ये क्यू इनक्लोज किसकी वजह से आ रहा है, ये सिर्फ इनसाइड चार्जेस की वजह से आ रहा है। तो अंदर हमारे इनसाइड चार्जेस कितने हैं, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। तो नेट चार्ज जो अंदर है Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट इज द नेट फ्लक्स मेरे टमाटर।